कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। मन को आप भाते हैं, चाह कर भी आपको भूल नहीं पाते हैं, तभी तो हर हफ्ते आपसे मिलने आते हैं और साथ ही स्वास्थ्य लाभ की बातें बताते हैं। तो आज की करें शुरुआत, इससे पहले स्वीकार कीजिए भौजी का प्यार भरा नमस्कार। तो बड़े बूढ़े का दद्दा का प्रणाम और बच्चा बिटियन का ढेर सारा आशीर्वाद। तो भैया बहनी देखो, जिंदगी है आगे बढ़े का नाम और जानकारी देना है कल्याणी का काम। तो बिटिया अब आगे बढ़ा जाए। और तुम कह रहा हो कहूँ चले की बात? हाँ हाँ दद्दा, हमका याद है और हम पूरी तैयारी से भी आए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम लोगन आगे बढ़ी चली, लेकिन वैसे पहले काहे ने भैया बहनी का कुछ सोचे के लिए दे दी। बिल्कुल सही बात, यह बात सही। तो भैया बहनी देखो, हम आपसे आज यह कह रहे हैं कि चिड़िया का आप सब लोगन देखे हुई हो कि वो कितनी मेहनत से तिनका तिनका चुन के अपन घोंसला बनावत थी, और ठीक वह तरह से हम लोग भी बड़े लगन और मेहनत से, बड़े प्यार और सहयोग से अपन घर परिवार बनाई थे। लेकिन कितना अच्छा होत कि अगर वह में थोड़ी जानकारी भी जोड़ ली जात, ताकि हम अपन जो परिवार बनाए रहे हैं वो एक स्वस्थ परिवार बने। और होत का है ना कि जो घर की महिलाएं हैं वही पूरे परिवार का पालन पोषण में तो जीव जान लगा देती हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, और ऐसे में क्या होते कि छोटी छोटी लापरवाही हो जाती, और यह छोटी छोटी लापरवाही कभी कभी स्तन कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन जाती। तो भैया बहनी एक बात ध्यान दो कि अगर आपका कोई भी ऐसे लक्षण की भाई आहट मिल रही है, जैसे कि अगर स्तन में कोई सूजन है, गांठ है, या किसी तरह का भाई कोई उसमें से स्राव निकल रहा है, तो यूँ समय है कि आप सचेत हो जाओ और जल्दी से जल्दी अपने पास के जो डॉक्टर है उनका जाए के जाँच जरूर करवा लो। कैसे कि यह भाई छोटी छोटी लापरवाही एक दिन बड़ी समस्या के रूप में आ सकती हैं। हाँ बिटिया, बहुत अच्छी बात बताए भैया बहनी। देखो, हर 9 मई से एक महिला होत है स्तन कैंसर की शिकार, और स्वस्थ मातृत्व ही है स्वस्थ परिवार का आधार। बिल्कुल भैया बहनी, भारतवर्ष में 3% की दर से स्तन कैंसर है बढ़ रहा। तो आओ इस पर मिलकर सोचें जरा। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का समय से पता चलाना आसान है यदि हम इन लक्षणों के बारे में सतर्क रहें। योनि द्वार से खून मिश्रित सफ़ेद पानी आना, संभोग के बाद खून आना, 2 मासिक के बीच खून आना, माहवारी संपन्न होने के बाद असाधारण रूप से खून का आना। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के मुख्य कारण हैं अस्वच्छता, कम उम्र में मां बनना, जल्दी जल्दी मां बनना और बार बार गर्भपात कराना। या बहनी देखो, कृष्णा जी से सीखो, समय रहते कैसे अपन इलाज कराए, लेकिन उनसे सीखो देखो। कृष्णा भंडारी 1990 में स्तन कैंसर के लिए इनका ऑपरेशन हुआ था। ये हैं आज सामान्य जीवन जीती 82 वर्षीय कृष्णा देवी। अगर ये ठीक हो सकती है तो आप भी ठीक हो सकते हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखें। अपनी जांच स्वयं इस तरह करें, देखें कि स्तन में कोई गांठ या सूजन तो नहीं, स्तन से रक्त या मवाद आदि का स्राव तो नहीं हो रहा, दोनों स्तन बराबर हैं या नहीं, निपल्स अंदर धंसे न हो, उन पर लाली न हो। संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इसका इलाज संभव है। तुरंत जांच, ना आए आंच। अब चले तैयारी करो। बिल्कुल। ओ भैया बहनी का सोचे के जो विषय दिए हो वो तो बड़ा मजबूत विषय दे दिए हो, ये पर काफी विचार करी है, तो चला जाए। चलो। बिल्कुल, और भैया बहनी आप भी आओ हमारे साथ। चलो। दिया देखो, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं और चौपाल में इतने लोग सब इकट्ठा हैं, इतनी मेहरिया भी आ गई हैं और सब अपन अपन सवाल पूछने के लिए बिल्कुल
आतुर हैं, तैयार हैं। तो न जल्दी से डॉक्टर साहब का परिचय कराओ और बिल्कुल। सब अपन सवाल पूछें। भैया बहनी, इतने समय हम हैं अजनहर गांव में और विशेषज्ञ के तौर पे आज हमारे साथ हैं छत्रपति शाहू जी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कैंसर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ID शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब महिलाओं को नमस्कार। और डॉक्टर साहब, हमने देखो इतनी सारी बहनें इकट्ठा हुई हैं, ये बहुत सारे प्रश्न हैं इनके मन में। कुछ प्रश्न पूछे, वैसे पहले सबसे पहला प्रश्न जो हम पूछा चाहते हैं कि महिलाओं में मुख्य कौन कौन से कैंसर होते हैं? महिलाओं में दो महत्वपूर्ण कैंसर होते हैं, एक तो स्तन का कैंसर और दूसरे या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। दोनों का प्रकोप बढ़ रहा है और इसमें रोकथाम करना ज़रूरी है और महिलाओं की इसमें हमको मदद चाहिए कि वो सामने आएँ और जल्दी अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं, सही विशेषज्ञ के पास जाएं जो बीमारी का जल्दी पता लगाए जिससे उसका इलाज हो जाए, क्योंकि ये दोनों कैंसर्स प्रारंभिक अवस्था में 100% ठीक होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नलिनी चतुर्वेदी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्तन कैंसर के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? महिलाओं में मैं आज विशेषकर से स्तन कैंसर के बारे में बात करने आया हूँ। ये कैंसर के लिए महिलाओं को 40 साल की उम्र के बाद होशियार रहना चाहिए। हालांकि अब ये देखा गया है कि ये कैंसर कम उम्र की बच्चों में भी महिलाओं में होता है, लेकिन विशेष करके 40 साल की उम्र की महिलाओं में ये कैंसर का प्रकोप होता है। इसका प्रकोप पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है और भारतवर्ष में भी इसका प्रकोप बहुत मरीज़ देखने को मिलते हैं। कारण के लिए जैसे और कैंसर हैं, इसका भी कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। स्तन का कैंसर पारिवारिक कैंसर है। अगर किसी की नानी को हुआ है तो अच्छा संभावना है कि आगे आने वाली महिला पीढ़ियों में ये कैंसर आ सकता है। इसको हम लोग फैमिलियल कैंसर कहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है इसके लिए कि स्तन कैंसर का जीन आप लोग समझते होंगे, जीन का आविष्कार हो गया। 2 तरह के जीन्स हैं जो कि इस बीमारी के लिए उनको और वो उनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो ये जांच भी की जा सकती है। मैं रानू बनर्जी और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो स्तन कैंसर है इसके लक्षण क्या है और इससे मतलब हम लोग बच कैसे सकते हैं? ये क्या ज़्यादा खतरनाक होता है? श्रीमती बनर्जी, इसके लक्षण जानना ज़रूरी है। लक्षण है, मैंने जैसे बताया कि 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं को होशियार रहना चाहिए। कोई स्तन में गिल्टी हो, कहीं पे स्तन के ऊपर खाल में कहीं सिकुड़न आ रही हो, या एक स्तन ज़्यादा बढ़ रहा है, दूध की जगह से खून आए, तो ये लक्षण महिलाएं पता लगा सकती हैं, ख़ासतौर से स्वतः स्तन परीक्षा में। प्रश्न पूछा जोखिम की बात, जैसे और कैंसर्स हैं, ये कैंसर भी काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन ये जल्दी पता लगाया जा सकता है और 40 साल की उम्र की महिलाओं के लिए को स्वतः स्तन परीक्षा करनी चाहिए जिससे कि ये जल्दी पता लग सके। इससे बचने के लिए दूध पिलाना ज़रूरी है क्या? स्तनपान कराना चाहिए जितने ज़्यादा दिन तक है। इसके करने से स्तन कैंसर में बचाव हो सकता है। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात यह है कि जहाँ देखा गया कि स्तन का पान नहीं हुआ, वहाँ कैंसर ज़रूर होता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी महिला को ऐसा कैंसर है तो क्या वो दूध पिला सकती है? राष्ट्रपति जी, ये आपने प्रश्न पूछा कि एक बार कैंसर हो जाए तो स्तनपान कराना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए और बाकी परामर्श आपको कैंसर के विशेषज्ञ देगा जब आप इलाज के लिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपनी साफ सफाई और खाना अच्छा खाने से, हमारे शरीर को व्यायाम करने से क्या कैंसर से बचा जा सकता है?
महिलाओं में ये 2 कैंसर स्तन और बच्चेदानी के मुंह के ऐसे हैं जिनमें कि खान पान का और शारीरिक सफाई और मदिरा का इस प्रयोग न करना, शाकाहारी भोजन करना, नित्य व्यायाम करना, ये सब आवश्यक है। इससे दोनों कैंसर की बचाव होती है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई तम्बाकू खाता है, नशा करता है, तो क्या उससे क्या कैंसर हो सकता है? तंबाकू का सेवन या गुटखा का सेवन तो मुंह और गाल और ज़बान का कैंसर करता है, और सिगरेट बीड़ी का कैंसर फेफड़े का कैंसर करता है। वैसे महिलाओं के जो ये 2 कैंसर हैं, इनमें इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन अच्छा यही होगा कि इनका सेवन न किया जाए। जो कर रहे हैं उनको ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का कैंसर इन चीज़ों के होते हुए उसका प्रकोप बढ़ सकता। तो भैया बहनी देखो, कैंसर से बचे के लिए यह है ज़रूरी कि तंबाकू से बनाए रखो दूरी और वजन न बढ़ाना, संतुलित आहार ही खाना। तो अगर आप इन बातों पर ध्यान रखियो तो कैंसर से बचे रह सकत हो। और यही के अलावा जो महिलाएं हैं उनका भाई देखो, जैसे कि डॉक्टर साहब बताएं कि आप नियमित जांच करत रहो, और अगर कहीं कोई संभावना दिख रही हो, हल्की फुल्की गांठ है या कोई सूजन लग रही है स्तन में, तो तुरंत जाके वही की जाँच कराए लो, है ना। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आयो, भैया बहनी की इतनी नीकी जानकारी दी, यही के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैंसर के प्रति जन जागरूकता हेतु पिछले दिनों छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलपति ने लोगों को तंबाकू बीड़ी से दूर रहने की अपील की। कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कैंसर बीमारी ज़रूर बहुत ख़तरनाक है, ख़राब है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसको होने से रोका जा सकता है। और ये जानने के लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें कैंसर होता है, कौन से कारण हैं। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बदल ही नहीं सकते। मान लीजिए हमारे कोई जीन्स हैं जो हमारे पैदाइशी ऐसे हैं, उनको हम नहीं बदल सकते। लेकिन अच्छी बात यह है, जानकारी के योग्य है कि जीन भले ही पड़ा हो, वो डोरमेंट रूप में पड़ा रहता है, मतलब सुप्तावस्था में रहता है, जब तक कि उन जीन को कोई चीज़ एक्साइट करने वाली, उनको कुरेदने वाली ना मिले। और कुरेदने वाली चीज़ से वो जीन फिर एक बार एक्साइट हो जाता है तो कैंसर का रूप धारण करता है। जो कैंसर के रूप को कुरेदने वाली चीज़ें हैं, उनमें पाया गया है कि तंबाकू सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और जो तंबाकू आज हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, यहाँ तक कि लोग तंबाकू के रूप में पहले तो पान के साथ खाते थे या सिगरेट या बीड़ी में पीते थे, अब जो है तंबाकू पान के साथ खाने लगे हैं और वो पान के मसाले के रूप में खाने लगे हैं। इससे लगातार तंबाकू की जब मात्रा शरीर में ज़्यादा जाती है तो जो कैंसर के जीन होते हैं उनको वो उत्तेजित कर देती है और कैंसर बन जाता है। कैंसर तंबाकू की वजह से पीने से, चाहे सिगरेट या सिगार या बीड़ी से पिए तब भी वही असर करता है, और मुंह में खाएं तब भी वही असर करता है। एक बार खाने से कैंसर हो जाए तो फिर हम लाख छोड़ दें तंबाकू, लेकिन उसका जो ख़राब असर है वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ जीवन के लिए, कैंसर से अपने आप को बचाव करने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। किसी रूप में दोस्तों के कहने से भी ना चखें, ना पिए, वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि थोड़ा 1-2 बार जहाँ आपने किया तो इसमें हैबिट फॉर्मिंग, तंबाकू के अंदर एक तत्व ऐसा है जो आपको उकसाता है, फिर एक बार ले लें तो बार बार उसके लेने की इच्छा होती है। इसलिए इससे अपने आप को बचाएं, ये बहुत आवश्यक है। तंबाकू से जनित कैंसर से अपने आप को बचाना मेन उद्देश्य है आज की इसका। औरतों में भी कुछ कैंसर्स होते हैं, उनके लिए साफ़ सफाई, कैंसर ब्रेस्ट होता है, उसको अपने आप एग्जामिन करते रहें। अगर जब भी कोई गांठ हो किसी भी स्तन में, तो उस गांठ को तब तक चैन ना लें जब तक कि उसकी जल्दी से जल्दी जांच ना करा लें। शुरू की स्थिति में जानकारी होने पर डायग्नोसिस हो जाए, अगर निदान जल्दी हो जाए, तो ये सभी बीमारियां पूरे रूप से ठीक हो सकती हैं। इस अवसर पर कैंसर के मरीजों से भी
बातचीत की गई। क्या समस्या है? कैंसर की है, ये है मौत में। कैसे हो गया इसको? ये तो यही मैं कहूँगा, ये मसाले और तंबाकू की ही देन है। इस जानलेवा बीमारी को देखते हुए कोई भूल के ये जहर न खाए। ये करीब 10-15 साल से गुटखा खा रहे थे और पान भी लेते थे। तो इनको एक बार मुंह में पेन शुरू हुआ, दर्द हुआ। तो जब हमारे पास आए तो इनके मुंह में एक छोटा सा अल्सर था, तो उसकी हमने जांच कराई तो उसमें कैंसर आया। फिर हमने इनका इलाज किया। इलाज हमने पहले शुरुआत में इनको हमने कीमोथेरेपी दी। कीमोथेरेपी से इनको करीब 50 से 60% रिस्पॉन्स आया। फिर अभी इनका रेडियोथेरेपी का से इलाज चल रहा है अभी इनका। खांसी आते आते गिल्टी हो गई, तो हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों को दिखा के उन्होंने जांच हुई। जांच होने के बाद फिर उसको कैंसर बताया डॉक्टर ने। तो मैं एक कल्याणी प्रोग्राम देखता था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाके दिखाइए अस्पतालों में। अस्पताल में जाके दिखाया मैंने, तो उन्होंने कैंसर बताया। तो उसका मेरा इलाज हुआ। इलाज से काफ़ी हमको आराम मिला, फ़ायदा मिला हमको साहब। ये दिलीप साहू हैं जो 50 साल की उम्र के हैं। ये हमारे पास जब आए थे तो शिकायत लेकर आए थे कि इन्हें एक तरफ गिल्टी है। जब इनको हमने जांच की तो पता लगा इनकी ज़बान के पिछले हिस्से में एक घाव है, और उसकी जांच के बाद पता लगा कि इन्हें ज़बान का कैंसर है। ये बहुत ही जल्दी हमारे पास आ गए, जिसकी वजह से इनका इलाज संभव हुआ। और इस की मदद में कल्याणी प्रोग्राम का बहुत हाथ है, क्योंकि इन्होंने कल्याणी प्रोग्राम देखा, जिससे इन्हें पता लगा कि कैंसर के ये लक्षण होते हैं, और ये सीधा कैंसर विभाग में अपने इलाज के लिए आ गए। भैया बहनी, अनेकों समस्याएं और अनेकों बीमारी और अपना स्वास्थ्य और अपनी जिम्मेदारी, तो यही लिए कही थे ध्यान से देखो सुनो का कही रही है अपन कल्याणी। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। शुरुआती लक्षणों के साथ ही कैंसर को पहचानें और स्वस्थ रहें। किसी भी परिवर्तन का ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है, लेकिन यदि कोई परिवर्तन दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। याद रखें कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का इलाज पूर्णतया संभव है, अगर उसका समय रहते पता चल जाए और तुरंत उपचार किया जाए। कृष्णा भंडारी 1990 में स्तन कैंसर के लिए इनका ऑपरेशन हुआ था। ये हैं आज सामान्य जीवन जीती 82 वर्षीय कृष्णा देवी। अगर ये ठीक हो सकती हैं, तो आप भी ठीक हो सकते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखें। अपनी जांच स्वयं इस तरह करें। देखें कि स्तन में कोई गांठ या सूजन तो नहीं, स्तन से रक्त या मवाद आदि का स्राव तो नहीं हो रहा, दोनों स्तन बराबर हैं या नहीं, निपल्स अंदर धंसे न हो, उन पर लाली न हो। संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इसका इलाज संभव है। तुरंत जांच, ना आए आंच। मोर बातला बड़ा प्यार से सुन ले। जेकर कहावत है, जेकर बदन में यदि बड़े बड़े घाव असन फोड़ा फुंसी होगे, गठान पर गे है नहीं, कोनो बदन में घाव हो गए, गजब दिल ले मिटावत नहीं, बोला कथे कैंसर के शिकायत। अरे वो कैंसर होए के संभावना है। सबसे जरूरी बात, खात पियत है और खाते पियत कोनो भात हा नहीं ली लावते, बोलत बोलत कोनो बोली हा और गड़बड़ सड़बड़ चलत है। तो वो एक ठन कैंसर के शिकायत। सबसे बड़े बात है पुरुष ले। अरे पुरुष ले तो होबे करथे, काबर कि वो तो बीड़ी तमाकू गांजा ये तो खाते, तो एक कैंसर के बीमारी होना है। कैंसर के बीमारी हा माखूर के दवाई ले तब खाते, काबर की वो में
छोटे से फोड़ा होते पुकले फूट जथे तार मार छर्री दरी छरिया जथे। वो है एक ठा कैंसर की बीमारी। हाँ पुरुष ले ज्यादा नारी मन। अच्छा नारी मन के कैंसर कैसन कैसन होते मत तोला बता दो काका। हाँ एक तो स्त्री मन के बच्चा दानी के मुंह में होते और वो बच्चा दानी के मुंह में होते कैंसर ते काबर छोटेपन में बिहाव करते और मनमाड़े लोग लड़का जन्म धरा डर। हाँ और सबसे कठिनाई बात है कहूँ बता देथो तोला का जे नारी मनहा बच्चा जन्म देथे और पुत्र ले दूध नहीं पियावेगा। हाँ अब वो दूध नहीं पियावे तहाँ ले वही में ले सुखा के वो गठान पर जथे। अच्छा अब गठान पर जथे तो बोला कथे थनौती घाव हो गए। अरे थनौती घाव नहीं हो एक दिन दो दिन नहीं मिटाही इलाज करावे तब होले नहीं मिटाही तो सोच ले यह कैंसर बीमारी। हाँ तो दाई बहिनी भैया मल्ला मैं एक बात समझा देता हूँ एक बात तो मल्ला बता देता हूँ कि यदि ऐसा शिकायत कोनो हो तो तत्काल डॉक्टर के पास में जाके और ओकर इलाज कराए सकत है। बड़े बड़े बीमारी होए माँ डॉक्टर मन के पास माँ इलाज अभी कैंसर के भी तैयारी है। तो ये कैंसर के इलाज कराए बर कभी भूला हूँ मत। ब्रह्मा की बेटा शंकर के लाला शंकर के लाला का गजानन नाचे भैया ब्रह्मा के ओ बेटे और भैया बहनी अगले अंक में आपके लिए हुई कुछ नई जानकारी, लेकिन तब तक के लिए कल्याणी देखो स्वस्थ रहो। काहे कि स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार। राम राम। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी कुछ गुण का